जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी कृष्ण प्रेमी भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। आम अवधारणा में, आम जीवन में जो लोग होते हैं, साधारण मनुष्य योनि में जो जन्म लेते हैं, अपने घर परिवार में माता के गर्भ से जो जन्म लेकर के और यहाँ तक पहुँचते हैं और अंतिम सैया तक जब पहुँच जाते हैं, उसके जीवन में भगवान श्री कृष्ण के प्रति क्या आभार होता है, परमात्मा के प्रति क्या आभार होता है, और क्या वास्तव में परमात्मा तक सत्य से पहुंच पाता है, प्रेम से पहुंच पाता है, या फिर उसके परिवार के मम्मी हुए, पापा हुए, उसका जो पूरा समाज हुआ, या फिर जैसा हम बोलते हैं कि लाशों के महासागर से जो निकल करके अवधारणाएं उसके जीवन में जो बैठी हुई है, उसके अलग होकर के क्या ईश्वर से वास्तव में प्रेम कर पाता है। देखो, जीवन सबको काटना है भैया, हमको भी काटना है, तुमको भी काटना है, आप भी काटना। माँ के पेट से जो भी पैदा लिया है, इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे संसार में, एक चींटी से लेकर के एक हाथी और बड़े से बड़ा जीव, पक्षी, पेड़, हर एक का आना तय हुआ है तो जाना भी तय हुआ है। यहाँ तक कि एक समय ऐसा आएगा कि हमारी ये धरती ये भी नहीं रहेगी, जैसे सौर मंडल में ये धरती भी नहीं रहेगी, ये सूरज भी नहीं रहेगा, चंद्रमा भी नहीं रहेगा, आकाश भी नहीं रहेगा, पेड़ पंछी कुछ भी नहीं रहेगा। तो आप जिसको समझ रहे हो कि सदियों सदियों से ये टिका हुआ है, लाखों वर्ष से टिका हुआ है, वो एक समय ऐसा आएगा कि वो लाखों वर्षों तक एटलीस्ट नहीं रहने वाला है। तो जो जीवन यात्रा आपकी जो चल रही है, और हम जीवन में जो परफेक्शनेस के बारे में चर्चा करते हैं कि क्या ये परफेक्ट है, ये परफेक्ट है, ये अच्छा है या नहीं अच्छा है, आप श्री कृष्ण भावनामृत में डूब करके भगवान श्री कृष्ण को अपना मित्र रूप में स्वीकार करके, और जो आयोजन आपके घर पर हुआ इश्कोया के प्लेटफॉर्म पर, इश्कोया का प्लेटफॉर्म हम इसलिए बोलते हैं कि एक प्लेटफॉर्म है जहां युवा जिसको जीवन निर्माण करना है, जो समाज में क्रांति ला सकता है, अर्थ में क्रांति ला सकता है, व्यापार में क्रांति ला सकता है, राजनीति में क्रांति ला सकता है, लेकिन उसके जीवन में केंद्र में भगवान श्री कृष्ण बैठे, वैश्य युवाओं के लिए एक संगठित प्लेटफॉर्म है जहां कि उनके लिए, उनके बोलने के लिए, उनके रहने के लिए, उनके व्यापार के प्रोग्रेस के लिए प्रॉपर सप्लीमेंट्स दिया जा सके। ज्ञान, धन, हर एक तरीके का जो वो चाहते हैं उनको प्रॉपर सप्लीमेंट्स दिया जा सके, ताकि उनका वो ग्रो करे, उनका सिस्टम जो है ग्रो करे, उनको समझ ये पैदा हो कि ये मनुष्य शरीर एक बार मिला है, एटलीस्ट एक बार मिला है, और जिस दिन यमराज खिड़की से झांकेगा ना, खिड़की से, आपके खिड़की से झांकेगा, आपके दरवाजे से झांकेगा, उस दिन एटलीस्ट ये मत कहना उस समय कि भैया अभी रुको, हम चलते हैं, अभी तो जीवन का मैंने भोग भी नहीं किया है, अभी परिवार के साथ मैंने प्रेम भी नहीं किया है, अभी तो मेरे को 2 मकान और बनवाने थे, अभी तो 2 इंडस्ट्री और खड़ा करना था, भाई बहुत काम बाकी है। तुम्हारी शरीर की अवस्था जर्जर होती है, मन की अवस्था कभी जर्जर नहीं होती है। और वही मन उस समय, वही मन जिस अंतिम क्षणों में, वही मन आपको ऐसा महसूस कराता है कि तुमने जिंदगी अभी जिया नहीं है। आपको ये एहसास होगा, आपको ये अनुभव होगा कि अभी अभी तो हम बच्चे थे, अभी अभी तो हम बाग में खेला करते थे, अभी अभी तो आम की छोटी छोटी पेड़ों के पर चढ़ करके हम कूदा करते थे, दूसरे के बगीचे से आम, लीची, अमरूद तोड़ करके लाया करते थे। अरे अभी अभी की तो घटना है कि हम स्कूल बैग लेके जाया करते थे, अभी अभी की तो घटना है कि वो मास्टर साहब हमको पीटा करते थे और हम पढ़ाई नहीं किया करते थे। अभी अभी की तो घटना है कि मेरे जीवन में एक नवदंपत्ति आई थी जिससे हम प्रेम करते थे, या प्रेम नहीं करते थे तो माता पिता ने जबरदस्ती मेरे माथे पर उसको मढ़ दिया। अभी अभी की तो घटना है कि मेरे घर में एक नए बच्चे का जन्म हुआ था, अभी अभी की तो घटना है कि मेरे घर में एक कार आया था, अभी अभी की तो घटना है कि मैंने एक छोटा सा फ्लोर लिया और उसके ऊपर मकान मैंने बनाया है, अभी अभी तो मेरे बच्चे बड़े हुए हैं। और इस अभी और अभी और अभी के चक्र व्यूह में जिस समय यमराज आपके सामने रहेगा, आपको दिखेगा और बाहर से खड़ा होकर के देखेगा, बोले चलो बेटा चलने की तैयारी करो, और आपके नैनों से नीर बहेंगे, नीर। वो नीर उस यमराज के स्वागत में नहीं बहेंगे, वो नीर श्री कृष्ण के प्रेम में नहीं बहेंगे, वो नीर बहेंगे कि अभी तो मैंने जिंदगी जीना शुरू ही किया था कि मेरे शरीर की अवस्था जो है जर्जर हो गई, और ये महाशय आगे लेके चलने के लिए